बस अब हिलने की जरूरत नहीं, कुछ भी होगा हिलाना नहीं है ना, बीच से मूव नहीं करना। ओके, हम लोग अपने जीवन में प्रवचन सुनते सुनते थक चुके हैं। जहां भी जाओ लोग तैयार हैं हम लोग को घुट्टी पिलाने के लिए। लगता है जैसे कि हम सबसे बड़े बेवकूफ हैं और जितने लोग हैं सब बहुत बुद्धिमान हैं। जहां भी जाओ तुमको समझाने वाले 1000 मिलेंगे। हमको भी मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे। इसलिए किसी के आग्रह पर कोई व्यक्ति आ गया होंगे, चलो सुन लेते हैं क्या होता है वहां, एक प्रकार का ऑब्लिगेशन देने के लिए कि तुमने कहा था तो हमने भाई कर दिया। और ये बात सही भी है। हम लोगों ने इतना सुना है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इतना ज़्यादा सुना है कि लगता है कि हमसे अधिक बेवकूफ़ कोई है ही नहीं, जबकि बात ठीक उल्टी है। जब भी आप किसी को सुनते हैं तो आप खुद उसके न्यायाधीश होते हैं। जब भी आप किसी को सुनने के लिए जाते हैं तो जिसको सुनने जा रहे हैं वो बड़ा नहीं होता, जो सुनने गया है उसकी महानता ज्यादा है। क्योंकि यदि वो नहीं गया होता तो ये पता ही नहीं चलता कि जो कह रहा है व्यक्ति वो सही है या गलत। चाहे इस जगत में अच्छे लोग प्रसिद्ध हुए हों या बुरे लोग प्रसिद्ध हुए हों, दोनों के पीछे कारण क्या है कि उनके पास सुनने वाले लोग गए हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं और देखेंगे उनको फॉलो करने वाले की संख्या लाखों करोड़ों में है। अनेक ऐसे लोग हैं जो बहुत शांति फैला रहे हैं, उनको भी चाहने वालों की संख्या लाखों और करोड़ों में है। यानी यदि ये फॉलोइंग नहीं होता उनका तो न अच्छे लोग की पहचान होती न बुरे लोग की। ये आप हैं जो इस बात का निर्णय करवा देते हैं समाज में कि कोई व्यक्ति अच्छा है या कोई व्यक्ति बुरा है। आपका आना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या सिर्फ आने भर से हो जाएगा? क्या सिर्फ हम YouTube पर या किसी प्रवचन स्थल पर जाकर केवल बातें कर लेने से यदि समाज में सुधार हो गया होता तो हमारा समाज अद्भुत सुंदर होता? लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा समाज एक बहुत विचित्र प्रकार के संकट से बहुत जमाने से गुजरते रहा है। आज की बात नहीं है। हम जिस संकट की बात आज कर रहे हैं ये आज को नया संकट उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं है। और जो प्रयास हम कर रहे हैं बिल्कुल नया है ऐसा भी नहीं। यह कि 3-4 दिन में आपको पता चलेगा। बस हम लोग उसी पुराने प्रयत्न को एक नया आयाम, एक नया वस्त्र, एक नया महल, एक नया मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या गिरजाघर, हम उसको देना चाह रहे हैं। चीजें वही हैं जो अत्यंत प्राचीन हैं। चीजें क्या हैं? हम यदि अपना आंख बंद करें और अपने सामने पूरे विश्व का नक्शा फैला दें, अपना आंख बंद करें और अपने आंख के सामने विश्व का नक्शा फैला दें और अंदाज से अपनी उंगली को कहीं पर भी हम रखें और आप आंख खोल कर देखेंगे कि जहां आपने उंगली रखा है वो जगह को आप कहें तो अशांति से भरा हुआ, अराजकता का भरा हुआ है। विश्व का कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां व्यक्ति परेशान नहीं है, अशांत नहीं है, दुखी नहीं है, हताश नहीं है, निराश नहीं है। आप गया के अलग अलग मोहल्ले में जाकर के पूछें, ये अशांति, ये कैओस, ये अराजकता, ये द्वंद्व, ये विद्वेष क्यों है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन यदि हम मानव इतिहास को देखें, जब से हम लोग इतिहास को जानते हैं, इतिहास के पीछे से लेकर के आगे तक, अभी तक, तो आप यदि इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे अधिक यदि अशांति, अराजकता, कत्लेआम, लड़ाइयाँ यदि इस पृथ्वी पर लड़ी गई हैं
तो वो केवल और केवल धर्म के नाम पर लड़ी गई। जितना धर्म के नाम पर हत्याएं हुई हैं, जितना धर्म के नाम पर हिंसा हुई है, अशांति और अराजकता फैली है, उतना और द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध में भी नहीं हुआ, उतना महाभारत काल के युद्ध में भी नहीं हुआ। और ये आज की बात नहीं, ये पहले से होता आ रहा है और आगे भी होता जाएगा। लेकिन हम और आप यदि एक भीड़ की तरह जीना चाहते हैं, हम और आप चाहते हैं कि चलो इस संसार में ऐसा होता है तो होने दो, हमको तो रोटी मिल गया, हमको तो कपड़ा मिल गया, हमको तो मकान मिल गया, हम भी किसी से लूट करके अपना पेट तो भर लिए, या बिना लूटे भर लिए, ईमानदारी से तो जी लिए, बस इतना ही पर्याप्त है, जगत जाए भाड़ में। यदि हम ऐसा विचार रखते हैं तो ये जो कैंप है आपके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि आप और आपका ये समाज इस अशांति से बाहर निकल सके, यदि आप ये चाहते हैं कि आपके आने वाला जो बच्चा है, आपके आगे आने वाला जो पीढ़ियां हैं, वो इस अशांति से कम बचने का कोई रास्ता ढूंढ सके, संभव है कि वो बच ना पाए, संभव है कि हमारी ये चेतना, हमारा ये आंदोलन अगले 200 साल के बाद प्रभाव दिखाए, लेकिन आपने प्रयास ही नहीं किया हो, ये मलाल यदि आप नहीं रखना चाहते अपने अंदर, तब ये कैंप आपके लिए है। ये कैंप मनोरंजन के लिए नहीं है, ये कैंप आपके अंदर एक नेतृत्व को उत्पन्न करने के लिए है। ये कैंप आपके अंदर एक मोहम्मद को जिंदा करने के लिए है, एक कृष्ण को जिंदा करने के लिए है, एक ईसा मसीह को जिंदा करने के लिए है, एक महावीर और बुद्ध को जिंदा करने के लिए है। ये कैंप आपके अंदर जरथुस्त्र को जिंदा करने के लिए है। आप यदि साधारण सी परीक्षा देते हैं मैट्रिकुलेशन का, कितना मेहनत करते हैं उसके लिए, और तब उसके परीक्षा के फल के लिए आप चिंतित भी रहते हैं कि पता नहीं क्या परिणाम निकलेगा। एक साधारण परीक्षा जो आपके जीवन का एक पड़ाव मात्र है, आपका जीवन नहीं है। लेकिन खुद जिसने पूरे धर्म को स्थापित किया, यदि हम भगवान बुद्ध को लें, महावीर को लें, मोहम्मद साहब को लें, कृष्ण को लें, व्यास को लें, जिनके नाम पर पूरा धर्म खड़ा है, यदि आप वही होना चाहते हैं तो सोचिए आपको अपने अंदर कितने अधिक साधना की जरूरत पड़ेगी, कितनी गहराई से अपने अंदर से ऊर्जा को बाहर निकालने की जरूरत पड़ेगी। ये कोई साधारण बात नहीं है। और यदि धर्म हिंसा सिखाया होता, यदि धर्म अराजकता सिखाया होता, तो क्या वो धर्म कहा जाता कभी? हम सामान्य बिल्कुल बिना पढ़े लिखे व्यक्ति से भी आप पूछिएगा तो कहेगा ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल अनपढ़ गंवार जिन्होंने कभी अक्षर को भी नहीं देखा है, जो यदि काला अक्षर देखता है तो पूछिए उससे कि क्या है काला अक्षर, तो कहेगा लगता है भैंस की आकृति बनी हुई है। यदि ऐसे व्यक्ति से भी आप पूछिएगा कि धर्म अशांति सिखाता है क्या, धर्म बंधुता और प्रहार सिखाता है क्या, धर्म हत्या करना बताता है क्या, धर्म वैमनस्य और केवल क्रांति, ऐसी क्रांति जो खून से भरी हुई हो, सिखाता है क्या, तो कहेगा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। जो धर्म ऐसा सिखाता है वो धर्म के नाम पर पाखंड है, वो धर्म नहीं हो सकता। जब ऐसी बात है तो आखिर क्या कारण है कि जो 6 मुख्य धर्म है, या कहें 7 जो मुख्य धर्म है इस पृथ्वी के, वो आपस में उसके जो अनुगामी हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि हिंदू कहता है कि भाई मेरा जो धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है, इस्लामिक कहता है कि नहीं जो मेरा धर्म है वही सच्चा दीन है, बाकी सारा का सारा धर्म बेकार है, बौद्धपंथी कहता है कि नहीं बुद्ध से जैसा धर्म तो किसी ने दिया ही नहीं, जैन कहता है हमारे जैसा धर्म तो किसी पास के नहीं है, ईसाई वही कहता है, पारसी वही कहता है। और मजे की बात है सब शांति शांति की बात करते हैं और आपस में लड़ करके पूरी दुनिया में शांति फैलाए हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है कि ये सभी 7 धर्म के जो पंथी हैं वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते? या फिर आखिर ऐसा क्यों है कि लोग एक और दूसरे पंथी कहते हैं कि तुम हमारे धर्म में चले आओ अपने धर्म को छोड़कर? इस प्रकार का जो क्राइसिस है हमारे पास, क्या हमारे बौद्धिक चिंतन में ऐसा विचार एक बार भी नहीं आता
क्या हम सोच नहीं पाते कि ऐसा क्यों है? यदि हम ऐसा नहीं सोच पाते हैं तो फिर हम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि ये जो चिंतन का एकमात्र गुण है, ये हमें केवल मनुष्य को मिला है। हम इस पूरे जगत में 4 प्रकार के प्राणियों को देखते हैं। एक जिसको हम लोग कहें कि जो मिनरल वर्ल्ड है, जैसे ये कुर्सी, टेबल, पंखा, बिजली बत्ती, ये क्या सोच सकता है कभी? उसको जहां लगाइए वो घूमेगा पंखा। कुर्सी को जहां रख दीजिए पूछेगा नहीं भैया तो हमको यहाँ क्यों रखे हो। इसके ऊपर गोबर रख दीजिए या इसके ऊपर आप गुलदस्ता रखिए गुलाब के फूल का, दोनों में आनंद से बैठा हुआ है। ये नहीं पूछेगा तुमने मुझे मेरे ऊपर गोबर क्यों रख दिया। लेकिन आपके ऊपर यदि हम गोबर रख दें तो दूसरे क्षण आपके साथ हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा। हम तो यहां तक देखे हैं, क्योंकि हम लोग वकालत में हैं, कि हमारे पास एक तलाक का ऐसा केस आया। जो नारी थी बोली क्यों तलाक देना चाहते हैं आप? बोली कि भाई हमारे पति जो है वो जो मुंह धोने का क्या करते हैं, उसको टूथपेस्ट जो है उसको बीच से दाब के निकालते हैं। ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो बोले कहाँ से निकालना चाहिए? बोले कि किनारे से ठीक से दाब के निकालना चाहिए। ये क्या तरीका है बीच से दाब के निकालें? ये मानसिक रूप से व्यक्ति विकृत मालूम पड़ता है। हम इसके साथ नहीं रहे। सोचिए, साधारण सी बात के लिए वो चिंतन वो कर रही है। ये कुर्सी और टेबल नहीं कर सकता। इसके ऊपर जाएंगे हम लोग, पेड़ पौधों के पास जाएंगे तो बेचारे पेड़ पौधों से आप जाके पूछिए कि भाई तुम गुलाब के फूल हो, तुम चमेली क्यों नहीं देते? उसका चिंतन भी नहीं करेगा। बोले भाई हम गुलाब के फूल है, मेरा यही काम है गुलाब का फूल हमको देना। हम आम का पेड़ है, हम अपने अंदर जामुन नहीं उगा सकते। पशु पक्षी के पास जाइएगा, उसकी एक सीमा है, चिंतन वहां होती है। ऐसा नहीं कि चिंतना चेतना वहां बौद्धिक पक्ष है वहां, लेकिन बहुत कम है। यदि एक गधे के ऊपर सेब का फल गिर गया होता तो बैठ के नहीं सोचता कि ऊपर से नीचे क्यों गिरा है। उसको चुपचाप आराम से सूंघता, खा जाता उसको। लेकिन न्यूटन के ऊपर गिरा तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आ गया सामने। क्यों? क्योंकि वो सोच सकता था। तो हम आप सब क्या होना चाहते हैं? ये कुर्सी टेबल, पेड़ पक्षी या वो पशु जिसके ऊपर गिरा था उसका नाम नहीं लेंगे, सेब या न्यूटन होना चाहते हैं? यदि हम इस सब होना चाहते हैं, यानी कि हम गधे होना चाहते हैं, हम पेड़ पौधा होना चाहते हैं, कुर्सी होना चाहते हैं, तो फिर समाज जाए भाड़ में। हम भी उसी समाज के अंग हैं, हम भी जाएंगे भाड़ में। चलेगा ये जीवन ऐसे ही। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमारे पास एक ऐसा बंगला हो जो मनुष्य के छत्ते का जैसा नहीं हो। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम कहां पर क्या चीज बनाएं, क्योंकि समाज बना किससे है? क्या समाज रोड से बना है? क्या समाज बिल्डिंग से बना है? क्या समाज इलेक्ट्रिसिटी से बना है? नहीं, समाज आपसे और हमसे बना है। ये सारा चीज सीरिया में है, ये सारा चीज लेबनान में है। ये क्या क्या चीज, वहां आपको इमारतें मिल जाएंगी, वहां आपको सड़कें मिल जाएंगी, वहां आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन इंसान वहां नहीं मिलेगा। उसी तरह आप इससे और विकसित देश में जाइए। यदि आप ऐसे देश में जाते हैं जहां लोगों के बीच अत्यंत भाईचारा है, तो आप कहेंगे कि हाँ वो प्लेस बहुत अच्छा है। आप किसी के घर में जाइए, उस घर को अच्छा आप कब कहते हैं? यदि आप पूरी तरह से भौतिकवादी हैं तब भी किसी घर को, मकान को नहीं, घर को अच्छा आप तब कहते हैं जब वहां के लोग अच्छे होते हैं। आप यदि किसी ऐसे घर में जाते हैं जो आलीशान महल बना है और जैसे प्रवेश करते हैं आप उसके अंदर, वैसे एक व्यक्ति चिल्लाना शुरू करता है, कहाँ घुस के चला रहा है अंदर, किससे मिलना है? बोले भाई अशोक से मिलना है। कौन अशोक? बोले आप ही का बेटा है। मेरा बेटा? ये कब पैदा हुआ? क्या भैया कैसा घर है? अभी कुछ दिन पहले हम गए थे बोध गया दिखाने के लिए एक डॉक्टर को, तबीयत ज़्यादा खराब थी। तो एक मंजिला ऊपर में डॉक्टर साहब का डिस्पेंसरी था। एक तो ऐसे ही
मतलब वो ऐसा डिस्पेंसरी रखे हुए थे कि उनके पास जाने के क्रम में आपके स्वास्थ्य का परीक्षण हो जाएगा। यदि आप जिंदा बच के चढ़ के ऊपर जाते जाते तो उनका इलाज कर सकते हैं। किसी तरह ऊपर गए, इलाज से जब नीचे आए तो नीचे का जो तल्ला था बहुत अच्छा, वहाँ पर एक कुर्सी रखी हुई थी, सोफा। तो आदमी ऊपर से थक के आए तो थोड़ा सा उसको बैठने के लिए, बैठने के उपक्रम में ही था कि एक वृद्ध महिला जोर से चिल्लाई, बैठना नहीं है, बैठना नहीं है। बोले क्या हुआ? अभी बहुत खराब टाइम चला हुआ है, कोई नहीं बैठेगा कुर्सी पर। हम बोले तब क्या हो जाएगा? अरे पता नहीं कौन कौन तरह का बीमारी निकला हो, ऊपर से दिखाने आए आप लोग, सबका सब बीमारी फैल जाएगा, बाहर जाइए बाहर जाइए, आप लोग कोई नहीं बैठेगा। आप उस घर को क्या कहेंगे? उस घर में सोफा है, कुर्सी है, बहुत तरह की चीजें हैं, लेकिन क्या वो घर अच्छा है? नहीं। क्यों? क्योंकि उस घर के व्यक्ति अच्छे नहीं है। उसी तरह इस समाज में यदि आपकी और हमारी मानसिकता यह है कि हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं वो बड़ा अच्छे हैं, इस्लाम के लोग ये कहने लगे कि इस्लाम के अच्छे हैं, बौद्ध के कहने लगे कि वही अच्छे हैं, जैन, सिख, पारसी सब यही नहीं बोलने लगे, तो हर एक व्यक्ति अपने आप को दूसरे से तोड़ना प्रारंभ करता है। और ऐसा बटा हुआ समाज कभी भी शांति का आमंत्रण नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। यह है क्राइसिस। जिसका मतलब क्या है कि धर्म की भी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग कंप्लीट रूप से नास्तिक, अधार्मिक, भौतिकवादी, परम भोगी बन जाएं तो सबसे अच्छा क्या होगा कि हम लोग नीतीश जी को कहें, नीतीश कुमार को, माननीय मुख्यमंत्री को, कि भाई ये जो बैन लगाए हैं शराब पर हटाइए, आराम से हम लोग ठर्रा पिए, मौज मस्ती करें, धर्म की जरूरत ही नहीं है। ये दूसरा एक्सट्रीम है, ये भी हो चुका है हमारे समाज में। इसको देखकर कम्युनिस्ट ने कहा, जबकि मार्शल ने ऐसा नहीं कहा था, कार्ल मार्क्स ने, यदि आप किताब पढ़ेंगे द कैपिटल, उसमें उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि धर्म एक अफीम है, एक नशा है, उस नशे में लोग केवल ये काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? एक दूसरे को मारो, पीटो और एक दूसरे को नष्ट करो। एक दूसरा अति है। इस दोनों के बीच का एक रास्ता है जो हम समझ पाएंगे कि धर्म, वस्तुतः धर्म एक ही ज्ञान अलग अलग प्रकार से सातों पंथों के द्वारा दिया जा रहा है। कैसे और क्यों और क्या, इसके लिए समझने के लिए हम सबसे पहले अपने आप को देखें। हमारे पास 3 उपकरण हैं। आपके पास शरीर है, सबके पास में। जिसके पास नहीं है वो कह सकता है मेरे पास शरीर नहीं है, कोई गलती नहीं, आप एकदम बोल सकते हैं कि सर मेरे पास शरीर नहीं है। फिर हम लोग इस रूम से बाहर चले जाएंगे डर के मारे। लेकिन शरीर है हमारा, ये पहला उपकरण है हमारे पास। इस शरीर को चलाने के लिए आप आदेश देते हैं, जबकि बात उल्टी होती है। शरीर ही हमको आदेश देते रहता है कि खाने के लिए कुछ लाओ रे, देखने के लिए कुछ लाओ रे, सुनने के लिए कुछ लाओ रे, छूने के लिए कुछ लाओ रे, सूंघने के लिए कुछ लाओ रे। शरीर ही हमको आदेश देता है। फिर भी मान लेते हैं कि मन शरीर को आदेश देता होगा शायद। तो दूसरा उपकरण क्या है? मन। अब उस मन का एक सूक्ष्म अंग है जो हमें निर्णय की शक्ति देता है, जो बाद में समझेंगे हम लोग, वो है बुद्धि। हमारे पास 3 चीज क्या क्या है जिसको हम लोगों ने यहां पर लिखा है? काया यानी कि बॉडी, मन अर्थात माइंड, और बुद्धि यानी कि इंटेलेक्ट। काया, मन और बुद्धि, ये 3 यदि हम समायोजित कर लें, समायोजित अर्थात तीनों पर यदि हम नियंत्रण रख लें तो हम अद्भुत प्रकार से कार्य कर सकते हैं। ये बहुत साधारण सी बात है, बहुत साधारण सी बात है कि हम अपने शरीर से जो काम लेना चाहते हैं, यदि वो काम वैसा करने लगे अनुशासित तरीके से, मन को जैसा हम रखना चाहते हैं वैसा मन होने लगे, और बुद्धि हमारी जैसी होनी चाहिए वैसा होने लगे, तो हम अच्छे इंसान हो जाते हैं। जिससे भी आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो आप लोग को ऐसा लगता होगा बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। और जो लोग आपके अभिभावक भी आएंगे देखेंगे हाँ अच्छा है, इसका शरीर एक अच्छे जगह गया, वहाँ अच्छी बातें सुन रहा है,
कल्पना कीजिए कि आपका ये शरीर इस जगह के आने की जगह पर एक शराब खाना चला जाता और वहां जो उस प्रकार की क्रियाएं होती हैं वो आपका मन उसको आनंद से उसका उपभोग करता और बुद्धि उसी के प्रति चिंतन करता, तो फिर आपका जो व्यक्तित्व है वो क्या हो जाता? एक निगेटिव, एक निषेधात्मक होता। इस कारण हम लोग इस काम में शरीर को, मन को और बुद्धि को, तीनों को अनुशासित करने के लिए या पालतू बनाने के लिए या आपके नियंत्रण में ले जाने के लिए अलग अलग क्रियाशीलता रखें। इस क्रियाशीलता को, इस कार्यक्रम को करने के लिए उसको यदि हम कहें तो हम लोगों ने नाम दिया है उसको कि उसको हम शांत करेंगे शरीर को, जिसका क्रम है उसको परेड के तरह से करेंगे। मन और बुद्धि को करेंगे हम लोग चैंटिंग्स के द्वारा, और फिर हम लोग बिना किसी धर्म के शास्त्र के सबसे पहले जो फंडामेंटल स्पिरिचुअलिटी है, जिसे सारे धर्मों ने अपने अपने ग्रंथों से बताने का प्रयास किया है, उसको हम पहले फंडामेंटली समझेंगे और तब फिर हम शास्त्रों को देखेंगे कि क्या सारे अलग अलग धर्म के शास्त्र एक ही बात को बता रहे हैं या नहीं। ये हम लोग का स्टेपिंग स्टोन्स होगा। अभी इसके बाद ये केवल और केवल इंट्रोडक्शन है, भूमिका है कि क्राइसिस क्या है, ये संक्षेप में कहें हम लोग तो क्राइसिस हमारे पास यह है कि हमारा समाज अलग अलग पंथों में विभाजित होकर के आपस में ही लड़ रहा है, और ये आज से नहीं है, ये बहुत जमाने से है, और उसके पीछे कारण है धर्म। इस क्राइसिस का सॉल्यूशन क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें थोड़ा विस्तार से हम लोग करेंगे। क्योंकि हुआ क्या है कि अभी लगातार आप लोग बैठे हुए हैं, लगातार आप लोग सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका जो शरीर उपकरण है वो शिथिल हो रहा है। मन कह रहा भैया आप तो सो ही जाते हैं, बुद्धि कह रहा कहाँ आके फंस गए, तो थोड़ा सा उसको हम लोग हिलने डुलने का कार्यक्रम देते हैं। इसके बाद हम लोग कितने लोग हैं संख्या में, जरा एक आदमी हम लोग गिने, एक बोलो बेटा।